अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है फॉर लूप। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा फॉर लूप होता क्या है और हम लोग फॉर लूप को किस तरीके से यूज करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक्स क्लियर किए थे वो टॉपिक्स थे हमारे पास डू व्हाइल लूप। प्रीवियसली जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया डू व्हाइल लूप क्या होती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। फिर मैंने उससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाइल लूप क्या होती है। इससे पहले मैंने व्हाइल के बारे में आप लोगों को बताया था, लूप के बारे में बताया था। अब जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो फॉर लूप है हमारे पास। अब फॉर लूप हमारे पास क्या होती है, ये भी एक हमारे पास आइटरेटिव स्ट्रक्चर है जो कि किसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये बार बार एग्जीक्यूट करता है तो इसमें हमारे पास जो है वो ये है कि इसमें तीनों चीजें यहाँ पर इकट्ठी होती है। इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन लगाते हैं, फिर कंडीशन आती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और दरमियान में फिर सेमीकोलन हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। ये फॉर लूप है हमारे पास और फॉर लूप को इस्तेमाल करने के सिंटैक्स का हमारे पास ऐसे। ठीक है, वाइल में अगर मैं वाइल वाइल की बात करूं तो मेरे पास वाइल जिस तरीके से यूज होता था, हम इनिशियलाइजेशन यहाँ बाहर करते थे, फिर वाइल में कंडीशन लगाते थे ब्रैकेट लगाकर और बॉटम में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करते थे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना भी यूज करें, कुछ ऐसे भी हम लोगों ने किए थे जिसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज नहीं होते। किसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज नहीं होते, हमने कहा था जब तक नेगेटिव वैल्यू इनपुट करते रहो और काम चलता रहेगा। जैसे नेगेटिव वाले आएगी तो यूजर वैल्यू लूप टर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद हमने मैक्सिमम मालूम करके देखा था। ठीक है, अब हमारे पास फॉर लूप हमारे पास मौजूद है। इसमें इनिशियलाइजेशन आएगी, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर कंडीशन आएगी, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसी वजह से इसको हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप कौन सी लूप होती है? ऐसी लूप जिसके अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट्स प्री डिफाइन हो, जिनकी आइटरेशंस पहले से डिफाइंड हो, उनको हम लोग काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं। ठीक है, ये इसकी हमारे पास फ्लो चार्ट बनी है। इनिशियलाइजेशन होगी, फिर कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद हम स्टेटमेंट चेक करेंगे, ट्रू है तो ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में चले जाएंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद वापस कंडीशन पर, फिर कंडीशन ट्रू हुई, वापस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इस तरीके से चलते जाएगी। जैसे कंडीशन टर्मिनेट कर जाएगी वैसे यहाँ पर बाहर आ जाएगी। यही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये आ सकता है। और अब हम लोग क्या करने जाएंगे, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि फॉर लूप को हम किस तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं, फॉर लूप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं। हमारे पास ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है कोड ब्लॉक में। अब फॉर लूप का सबसे पहला हमारे पास मैं क्वेश्चन जो करने जा रहा हूं ये है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक वैल्यू को डिस्प्ले करना है। अब उसके लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सो इंट आई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मैंने। ये मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं की, और एक बार इन्वायरमेंट की सेटिंग में कर लूं क्योंकि वो थोड़ा सा और मैं इसको बोल्ड कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। तो इन्वायरमेंट में जाता हूं, सेटिंग एडिटर, ठीक है, और ये चूज और 26 और मैं इसको कर देता हूं बोल्ड। आपको काफी ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा नजर आना शुरू हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं फॉर। ठीक है, फॉर लिखने के बाद यहां पर देखो आई, अब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं आई इक्वल टू 1। ठीक है, फिर सेमीकोलन, फिर आई लेस देन इक्वल टू 10, फिर सेमीकोलन, फिर आई में प्लस प्लस। ओके, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें मैं क्या करता हूं, मैं डिस्प्ले करवाता हूं printf, और इसमें मैंने लगाया सेमीकोलन परसेंटेज डी, और उसके बाद यहां पर कॉमा, और मैंने आई को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, एक एक वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा हमारे पास। कहां तक, 1 आई, यहां से अब इधर नहीं आएंगे हम, 1 आने के बाद इधर आए, कंडीशन टेस्ट की 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, तो बॉडी में इंटर हो जाएंगे। बॉडी चेक की, बॉडी में आई को डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करने के बाद यहाँ आ गए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, तो प्लस प्लस हुआ, एक का इजाफा हो गया, 2 हो गया, तो 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, 2 डिस्प्ले। अब इनिशियलाइजेशन पर सिर्फ एक बार जाते हैं, उसके बाद कंडीशन स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के इन बिटवीन ही हम लोग रहते हैं और लूप हमारी चलती रहती है। कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ठीक है, ये नजर आ गया हमें कि किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा है। ये देखिएगा,
सबसे पहले आई 1 था, 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, 1 डिस्प्ले हो गया, फिर आई में इजाफा हो गया, आई 2 पर चला गया, 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, फिर 2 डिस्प्ले हो गया, फिर 3 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, फिर 3 डिस्प्ले हो गया, फिर 1 का इजाफा हुआ 4, 4 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, फिर 4 डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से 1 to 10 तक सारी वैल्यूज हम लोगों ने डिस्प्ले करवा दी। ओके, अब इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन करता हूं कि मैं चाह रहा हूं कि मैं 1 से लेकर n तक तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले करूं। 10 तक नहीं, n तक। n का मतलब यह है कि यूजर से मुझे एंडिंग पॉइंट लेना है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ एंडिंग नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द वैल्यू फ्रॉम 1 to n। ठीक है, n हमने यूजर से लेना है एंडिंग नंबर, और हमने क्या करना है, 1 से लेकर n तक की तमाम वैल्यूज डिस्प्ले करनी है। तो वो किस तरीके से होंगी, ये देखिएगा। मैं यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, इंट n। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर लिखता हूं printf, इस डबल कोटेशन में मैंने लिखा एंटर द वैल्यू। ओके, उसके बाद मैंने लगाया सेमीकोलन, इसके बाद मैंने लिखा scanf, और यहां पर लिखा मैंने परसेंटेज डी, परसेंटेज एक ही बार लिखें क्योंकि एक ही इनपुट लेना हमने। ये सेमी कॉमा लगाया और उसके बाद मैंने लिखा रेफरेंस ऑफ डी। ठीक है, ताकि हम इनपुट ले सकें। किसके अंदर, सॉरी डी लगा दिया मैंने एन के अंदर, इनपुट आ गई। अब कहां तक चलना है, एन तक, तो 10 तो ना लिखूं, यहाँ के लिखूं वो एन। ठीक है, बाकी तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन ये है कि मुझे जाना ही कहां तक है, एन तक जाना, और हर बार आई को डिस्प्ले करना, आई बार बार चेंज होता रहेगा। बाकी कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। अब ये देखिएगा, ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है, मैं दे देता हूं इसको 6। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक सारी वैल्यूज ये हमारे पर डिस्प्ले कर रहा है। मैं ये करता हूं कि वाइल फॉर लूप के जो प्रोग्राम मौजूद है, जो कि हम लोग साथ के साथ कर रहे हैं, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ जैसे हम लोग करते हैं। तो ये मैंने कॉपी किया, और मैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और ये मैंने किया पेस्ट। ओके, अब हुआ क्या, एन में 6 डिस्प्ले हो गया, 6 आ गया, और आई में क्या है, 1 से इनिशियलाइज हुआ, 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, पहले 1 को डिस्प्ले किया, फिर इसके बाद 1 का इजाफा किया, 2 हो गया, 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, फिर 2 को डिस्प्ले किया, फिर 3 हो गया, 3 लेस देन 6, फिर 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सारे डिस्प्ले हो गए। अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं 1 से लेकर n तक की तमाम वैल्यूज को जमा करूं, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर n तक तो ये इनपुट भी आ रही है और ये जा भी रहा है। हमें क्या करना है, एक एस वेरिएबल और लेना है। तो इसी तरीके से साथ के साथ जैसे जैसे आप लॉजिक लगाते रहेंगे तो आप लोगों को साथ के साथ चीजें क्लियर भी होती जाएंगी। ठीक है, तो प्रोग्राम्स में मैक्सिमम हमने क्या करना होता है, सोचना ही होता है कि हम लोगों ने करना किस तरीके से है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, 1 से लेकर n तक तमाम वैल्यूज को जमा करना है। इसका मतलब है कि मुझे प्रिंट नहीं करना, बस जमा करना है। सो s इज इक्वल टू s प्लस आई। आई में 1 होगा, 1 में s में डिस्प्ले हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके सारी वैल्यूज इसमें ऐड होती रहेंगी। और लूप से बाहर आकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ परसेंटेज डी, और मैंने डिस्प्ले क्या करवाना है, s को डिस्प्ले करवाना है। ओके, ये मैंने सेमीकोलन लगाया। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये एरर आ गया क्योंकि मैंने सेमीकोलन मिसिंग कर दिया। अब ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद रन करता हूं, तो ये देखिएगा मैं यहां पर देता हूं 5। ठीक है, 15 आंसर। क्यों आंसर आ गया 15, देखिएगा 1 है, यहां n में 5 है, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे लूप के अंदर। तो s में 0 है, i में 1 है, 0 प्लस 1 s में 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद i में 1 का इजाफा किया, 1 से 2 पर चला गया, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, क्योंकि n में 5 है, ये ऊपर ये देखो नजर आ रहा है। तो आई में s में क्या आ चुका था लास्ट बार 1, और आई में क्या आ चुका अब 2, 2 प्लस 1 3, s में 3 चला गया, आई में एक इजाफा, आई भी 3 पर आ गया, 3 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, 3 लेस देन 5 सॉरी कंडीशन ट्रू। s में क्या मौजूद है 3, और आई में क्या मौजूद है 3, 3 प्लस 3 6। ठीक है, फिर एक का इजाफा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, s में 6 है, आई में 4 है, 6 प्लस 4 10, s में 10 आ गया, फिर एक का इजाफा किया हमने 5 आ गया, 5 लेस देन 5 तो नहीं बट इक्वल टू 5 है कंडीशन ट्रू, फिर 10 प्लस 5 15। उसके बाद लूप टर्मिनेट और हमने बाहर डिस्प्ले किया। बाहर क्यों डिस्प्ले किया, क्योंकि मुझे जवाब एक ही बार डिस्प्ले करवाना था, इसलिए मैंने बाहर डिस्प्ले किया। अगर ये मैंने अंदर लिख दिया तो ये बार बार डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, देखिएगा मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ कर देता हूँ। कुछ लोग इस तरीके की मिस्टेक करते हैं।
ये वही 5, ये देखिएगा 1 भी डिस्प्ले, 3 भी डिस्प्ले, 6 भी डिस्प्ले, 10 भी डिस्प्ले, 15 भी डिस्प्ले, इस तरीके के साथ डिस्प्ले। और हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था। ओके, अब इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ 1 से लेकर n तक तमाम वैल्यूज की हम लोग क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। 1 से लेकर तमाम वैल्यूज का मल्टीप्लाई, तो फिलहाल मैं यहाँ f इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 भी कर सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जब आप लोगों ने करनी होती है तो उसको वैल्यू हमें क्या करनी होती है, 1 से इनिशियलाइज करवानी थी, क्योंकि वरना सारी वैल्यूज को 0 कर देगी। यहाँ मैंने f वैसे ही चेंज किया है, आप s भी लिख सकते हैं, वो इसे लेकर के 1 से लेकर n तक सारी वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन को हम फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल में अक्सर बच्चे f वेरिएबल यूज करते हैं ताकि उन लोगों को वो आसानी से याद रहे। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ n मौजूद है और s है नहीं, तो f आ चुका है, तो वो मैंने लिखा नहीं। अब ये देखिएगा, ये 5 का फैक्टोरियल 120, ठीक है। ये मैंने व्हाइल लूप से भी आप लोगों को करवाया हुआ है, मैंने प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये हुआ क्या, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, 1 प्लस 1 1 हो गया। अगर यहाँ होता 0, 0 प्लस 1 0 कर देता, फिर 2 होता 2 प्लस 0 0, फिर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाता हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, f इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 0 इनिशियलाइज किया तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को रिजल्ट्स क्या आने वाला है हमारे पास। मैंने यहाँ दिया 5, आंसर इज 0, जो मर्जी दे दें, आंसर क्या रहेगा हमारे पास 0। ये देखिए 100 दे देता हूँ मैं, आंसर इज 0। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम लोग 1 लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा फैक्टोरियल का क्वेश्चन भी 1 से लेकर हम लोग कहां तक, जहां तक यूजर इनपुट करता है उन तमाम वैल्यूज को हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। अब इसके बाद हमारे पास इसी तरीके से जैसे कि एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कि एक नंबर इनपुट करें और उसके बाद बताएं कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर हम कर चुके हैं, परफेक्ट नंबर हमारे पास कौन सा होता है, ऐसा नंबर जो कि उससे जो जो नंबर डिवाइड करता है उन तमाम नंबर्स को जमा कर लिया जाए तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। लाइक 6 इज अ परफेक्ट नंबर, क्योंकि 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, इन तीनों को जमा करें तो 6 ही जवाब आता है। अपने आप की डिवीजन नहीं चेक करनी, तो इसलिए मैं यहां से तो इक्वल तो हटा रहा हूं। 1 से लेकर मुझे लेस देन n तक जाना है, मतलब 6 था तो 1 2 3 4 5 तक जाना है, और मैंने सब में चेक करना है कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड कर रही है। जो जो वैल्यू डिवाइड करेगी मैंने उसको क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। सो जमा करना है तो s इज इक्वल टू मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा, इफ, कंडीशन लगाते हैं इफ, क्या, क्योंकि कंडीशन लगाए बगैर तो मुझे तो नहीं पता लगेगा ना कौन सी वैल्यू डिवाइड कर रही है। तो वो जो हमारा नंबर है उसका लो रिमाइंडर कितने पर, आई पर, क्योंकि 1 2 3 बार बार ही चेंज होता रहेगा, और इक्वल टू जस्ट 0 0 का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जब कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो हम लोगों ने क्या कर देना, s इज इक्वल टू s प्लस वो i कर देना, ठीक है। अभी फिलहाल ये s ही मैं डिस्प्ले करवाता हूं ताकि आप लोगों को ये नजर आए कि ये हमारे पास वाकई ही हमारा क्या है, वो नंबर है, मतलब कि वाकई परफेक्ट नंबर है। अब ये देखिएगा, अब मैं इसको चलाता हूँ, 6 का मैं वही निकाल के दिखाता हूँ, ये 6 है, ये देखो आंसर इज 6, यानी कि टोटल सम जो है वो 6 आया। क्यों आया, एक आया, एक लेवल लेस देन 6 कंडीशन ट्रू हो गई, तो 1 को 6 पर डिवाइड करते कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, सो s में 0 प्लस 1 1 हो गया। फिर इसके बाद 2 आया, 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, फिर 2 को 6 पर डिवाइड किया हमें, रिमेनिंग 0 बचता है, बिल्कुल 0 बचता है। तो फिर उसके बाद आई में s में 1 है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर एक का इजाफा 3 आ जाएगा। 3 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, तो 3 को हम लोग n पर 6 पर डिवाइड करके चेक करते हैं, हाँ जी कंप्लीटली डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, इक्वल टू 0 बचता है, रिमेनिंग 0। सो s में 3 मौजूद है और i में भी 3 है, 3 प्लस 3 6 हो गया, फिर i में एक का इजाफा हो गया 4, 4 लेस देन 4 कंडीशन, 4 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू आया, 4 6 को डिवाइड करता है, नहीं जी रिमेनिंग 2 बचता है, 2 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, सो s में कोई भी चेंज नहीं होगा, 6 का 6 रहेगा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आई में इजाफा करेंगे 5 हो जाएगा, 5 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, फिर यहां पर आएंगे तो 5 को डिवाइड करते तो रिमेनिंग 1 बचता है, तो इसका मतलब ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो फिर इसके बाद फिर अगेन चलते हैं, उसके बाद जाकर दोबारा मैंने लूप चलाई। अब लूप चलाने के बाद मैंने देखा 6 लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हुई तो हमने आकर सारा वो डिस्प्ले कर दिया, ठीक है।
मैं इसी तरह 7 का भी दिखा देता हूँ आपको। ये 7, 7 का देखते हैं टोटल समेशन क्या है 1, क्योंकि एक ही नंबर है जो इसको तकसीम कर सकते हैं, वो है 1। इसी तरह मैं आपको 8 का दिखाता हूँ। ठीक है, 7 आगे, क्योंकि 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, सो जो हमने जमा किया वो नंबर अगर हमारे नंबर के इक्वल आ गया तो वो परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ क्या हमने जो जमा किया वो अगर इक्वल टू हमारे नंबर के हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर लिखेंगे प्रिंट एफ और इधर लिख देंगे क्या, परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद मैंने लगाया सेमी कॉलन और फिर इसके बाद मैंने लिखा एल्स और उसमें मैंने क्या लिखना है, प्रिंट एफ नॉट परफेक्ट नंबर। ओके, अब ये देखिए 6 के लिए देखते हैं क्या परफेक्ट नंबर आता है। ये सेमी कॉलन मिसिंग हो गया हमसे, तो ये मैंने लगा दिया। अब इसके बाद मैंने इसको रन किया तो अब ये रन हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देता हूँ 6, ये देखिएगा, तो मुझे आंसर क्या दिया, परफेक्ट नंबर। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, मैं इसको देता हूँ 8, 8 का आंसर क्या आता है 7, सो नॉट परफेक्ट नंबर। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी इश्यूज हो तो साथ के साथ मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड मजीद कोई सोल्यूशन दे सकूं। ओके, चलें जी, अल्लाह हाफिज। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं।